एपिसोड 81 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान इस बूढ़ी औरत को मजा चखा देता है और फिर एल्डर हांग लीन से भी माफी मांग लेता है कि वो अपने आप को यहाँ पर रोक नहीं सका और अब आ गए। अब जैसे यहाँ पर एल्डर हांग ली जान का ऐसा बर्ताव देखते हैं तो वो भी थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन इतने में उस बूढ़ी औरत के साथ आए हुए 3 स्टूडेंट थे ना, पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जान ने उस पर हमला किया, मतलब कि उन पर हमला किया, तो शायद उन्हें बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट लग सकती है। अब इतने में यहाँ पर हांग ली कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और उनकी कहती उस औरत के साथ जो 3 स्टूडेंट आए थे ना, वो हांग ली को लेकर वहां से चले जाते हैं। और वहीं आस पास के लोग भी वहां से जाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत और बातचीत करने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हांग ली और एल्डर जोंग और जान रह जाते हैं। अब इनके बाद यहाँ पर इनके बीच भी बात होती है कि अगर तुम इस बार पिल टावर में अपनी सीट को पक्का करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार चारों कबीले से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर और भी बात होती है कि काव कबीले से और ये बुढ़िया आती है ना, उस कबीले से हमारे जान की पहले ही दुश्मनी हो चुकी है और यकीनन ये भविष्य में हमारे जान को पिल्ट कंपटीशन जीतने में बाधा जरूर खड़ी करेंगे। अब यहाँ पर ऐसी थोड़ी बहुत बात होने के बाद यहाँ से एल्डर जोंग, मतलब कि हरे कलर के कपड़े पहने वाला बुड्ढा और हमारा जान चले जाते हैं। अब वो जाने के बाद मतलब कि पिल्ट सिटी के बाजार में घूमते हैं। यहाँ पर एल्डर जोंग कहती हैं कि यहाँ पर कल बहुत ही बड़ा बाजार लगने वाला है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना भी मिल सकता है। और भाई जैसे हमारा जान यहाँ पर एल्डर जोंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे पिछले बार के बाजार में जामा साम्राज्य में उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का पहला पड़ाव मिल गया था। हालांकि वो जानता है कि उतनी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि उसे इस तरीके का खजाना मिल सके। अब ऐसे यहाँ पर ये दोनों बात करते करते और थोड़ा बहुत बाजार घूमने के बाद वापस से ये वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने पिछली रात को आराम किया था। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद रात हो जाती है और हमारा जान आसमान में देखने लगता है। लगातार 1 घंटे तक देखने के बाद जान को अनुभव होता है कि अब वो उस जगह पर प्रवेश नहीं कर सकता जिस जगह पर वो फ्लेम रखी हुई है। हालांकि फिर यहाँ पर हमारा जान थोड़ा बहुत सोचता है और फिर सोचने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी सोल की ट्रेनिंग के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, चलो देखते हैं कि कल के बाजार में क्या मिलता है। अब यह कहती है हमारा जान चलता है तो एक कमरे में चला जाता है और वहां पर कुछ बनाने लगता है। अब बनाते बनाते सुबह हो जाती है और वहीं सभी लोग जान का उस कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस कमरे में से गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं। बाहर हमें दिखता है कि वहां पर एल्डर जोंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिंगलिंग खड़ी हुई हैं। अब इतने में हमारा जान बाहर चलकर आता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि होली पिल सिटी का बाजार कितना शानदार है। और भाई यह कहती जान चलता है तो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के सभी लोग भी जाने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ बताया जाता है, जहां पर उसके चारों तरफ बिल्डिंग थी। हमारा जान चलता है तो उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन अंदर जाते समय उसे जो गार्ड दिख रहे थे उसे वहां पर दिखता है कि वो गार्ड नॉर्मल बंदों को अंदर नहीं जाने दे रहे। इसलिए हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से टीयर 7 का वो एल्पिनिस्ट बेस्ट था ना, उसे अपने सीने पर लगा लेता है। और भाई जैसे हमारा जान उन गार्डों के पास पहुंचता है तो वो गार्ड उससे 2 फुट दूर हो जाते हैं। और तो और हमारे पीछे आने वाले, मतलब कि हमारे जान के पीछे आने वाली पॉइजन गर्ल, जिंगलिंग और बाकी के लोगों को भी नहीं रोकते। अब इसके बाद हमारा जान अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो दिखता है कि वहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है चबूतरों के ऊपर, मतलब कि टेबलों के ऊपर, और हर टेबल पर लोग जमट रहे हैं और सामान को खरीद रहे हैं। इतने में एल्डर जोंग यहाँ पर कहते हैं, मतलब कि हरे कलर वाला बुड्ढा यहाँ पर हमारे जान से कहता है कि ये सिर्फ पहला लेवल है, अगर आपको असली खजाना पाना है तो आपको दूसरे या फिर तीसरे लेवल पर जाना होगा, लेकिन उसके लिए भी एक क्षमता चाहिए। 2 मंजिल पर जाने के लिए कम से कम एक एल्पिनिस्ट को टीयर 6 का होना चाहिए और 3 मंजिल पर जाने के लिए कम से कम एक एल्पिनिस्ट को रैंक 7 का होना चाहिए या फिर डाउ जोंग लेवल पर होना चाहिए, मतलब कि 2 डाउ जोंग लेवल पर होना चाहिए। हमारा जान सिर ला देता है, लेकिन सबसे पहले हमारा जान चलता है तो पहले मंजिल की सारी दुकानों को देख डालता है, लेकिन भाई हमारे जान को वहां पर कुछ भी ऐसा सामान नहीं मिलता जिसमें उसकी इंटरेस्ट हो। लेकिन इतने में एल्डर जोंग वहां पर हमारे जान से कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में खजाना पाना है तो लेवल 2 या 3 पर चलना चाहिए हमें। और भाई एल्डर जोंग की ऐसी बात सुनकर हमारा जान दूसरी और तीसरी मंजिल पर जाने लगता है। अब जैसे हमारा जान दूसरी मंजिल पर जाता है तो उसे वहां पर कुछ गार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो गार्ड हमारे जान को नहीं रोकते और आसानी से हमारा जान ऊपर पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद हमारा जान वहां पर कुछ सामान को देखता है और उसे एक चीज पसंद आ जाती है, और ये चीज होती है एक फल, और इस फल का नाम होता है ब्लड एक्सेंस दाना फल। और ये फल होता है ना, ये फल हड्डियों के बढ़ाने के काम आता है। हमारा जान इसे खरीदने की सोचता है और सामने वाले व्यक्ति से, मतलब कि जो लाल कपड़े पहने हुआ था बुजुर्ग आदमी इस फल को टेबल पर रखकर बेच रहा था ना, उससे पूछता है कि इस फल की क्या कीमत है। तो वो आदमी चलता है तो वो हमारे जान को देखने लगता है और देखने के बाद वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे जान की
की छाती पर एक रैंक 7 का बैच लगा हुआ था। वो आदमी को सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि मुझे इस फल के बदले एक रैंक 7 का मीडियम लेवल का स्क्रॉल चाहिए, मतलब कि गोली बनाने का फॉर्मूला चाहिए। तो हमारा जान भी कहने लगता है कि इस फल की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, मैं इस फल को तुमसे नहीं खरीद सकता। लेकिन इतने में ये आदमी चलता है तो कहता है कि ठीक है मुझे वो स्क्रॉल नहीं चाहिए, मुझे और कुछ दे दो। अब ये आदमी और कुछ भी मांगता है, लेकिन और कुछ भी बहुत ही ज्यादा महंगा था हमारे जान के लिए। हालांकि वो एक रैंक 7 के मीडियम लेवल का स्क्रॉल दे सकता था, लेकिन हमारे जान ने नहीं दिया उसे। इसके बाद अब यहाँ से बातचीत करने के बाद तीसरी मंजिल की ओर निकलते हैं, क्योंकि जिंगलिंग ने कह दिया था कि तीसरी मंजिल पर हमें और भी बेहतर चीजें मिल सकती हैं। तो हमारा जान चलता है तो तीसरी मंजिल पर जाने लगता है। लेकिन तीसरी मंजिल पर जाते समय उसे रास्ते में दो बहुत भयानक गार्ड देखते हैं जो कि पीले वस्त्र पहने हुए थे। हमारा जान समझ जाता है कि इन गार्डों का पावर लेवल ऑलमोस्ट 2 डाउ जोन के बराबर है। अब हमारा जान ऊपर जा ही रहा होता है तीसरी मंजिल पर, तभी वो दोनों गार्ड चलते हैं तो वो हमारे जान के ग्रुप को रोक लेते हैं। और वहीं जैसे ही वो दोनों गार्ड हमारे जान की छाती पर रैंक 7 का बैच देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाती हैं। लेकिन अब वो जान से कहते हैं कि हमने आपको इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या आप यहाँ पर नए हो? तो हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मैं नया हूँ, लेकिन क्या नए लोग यहाँ पर आ नहीं सकते? तो वहीं वो गार्ड कह देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आइए मैं ही तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। और है कहती वो गार्ड चलता है, मतलब कि वो दोनों गार्ड चलते हैं, उनमें से एक गार्ड हमारे जान के ग्रुप को अंदर ले जाने लगता है। अब अंदर जाने के बाद वहां पर हमारा जान देखता है कि वहां पर ऑलमोस्ट 2 दर्जन से अधिक लोग नहीं थे। और वहीं एक गार्ड चलता है, मतलब कि ये पीले कपड़े पहने गार्ड चलता है, तो हमारे जान से पूछने लगता है कि आपको क्या चाहिए। तो हमारा जान अपनी 2 जड़ी बूटियों को बता देता है जो कि 10,000 साल पुरानी थी। तो ये गार्ड चलता है तो ये कोने में, मतलब कि तीसरी मंजिल की एक कोने में एक टेबल रखी हुई थी, वहां पर ले जाता है। वहां पर एक बुड्ढा ठाड़ा हुआ था जो कि मेले कुचेले कपड़े पहने हुए था। वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा खड़ूस दिख रहा था, और तो और उसकी छाती पर एक रैंक 7 का लेवल भी लगा हुआ था। हमारा जान यह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये बुड्ढा एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट है। लेकिन हमारा जान उस बुड्ढे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो उसकी टेबल पर ध्यान देता है। वहां पर उसे वो दोनों चीज मिल जाती हैं जो कि उसे चाहिए थी। हमारा जान उन दोनों चीजों की रेट पूछता है। वो बुड्ढा कहता है कि मुझे एक रैंक 7 की हाई लेवल की गोली चाहिए। और भाई ये बात सुनकर हमारा जान वहां पर कह देता है कि क्या आप इस औषधि की कोई ज्यादा कीमत नहीं मांग रहे? ये औषधि सिर्फ एक रैंक 7 के हाई लेवल की गोली बनाने में उपयोग की जाती है, और आप उसी लेवल की हाई लेवल की गोली मांग रहे हो। लेकिन इतने में फिर वो बुड्ढा चलता है तो वो कहता है कि ठीक है मुझे रैंक 7 की मीडियम ग्रेड की गोली दे दो। लेकिन उस बुड्ढे से हमारा जान कहता है कि मीडियम ग्रेड की भी कुछ ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो बुड्ढा चलता है कि देना हो तो दो, नहीं यहाँ से निकल लो, मुझे सिर्फ रैंक 7 की मीडियम ग्रेड की गोली चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो दो, वरना यहाँ से चले जाओ। और भाई हमारा जान यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है और वो रैंक 7 की एक मीडियम ग्रेड की गोली निकालता है और उसे दे देता है। लेकिन इतने में हमारे जान की नजर उसी टेबल पर रखी हुई एक पीले कलर की प्लेट पर जाती है जिस पर पीले कलर की जंग चढ़ी हुई थी। उस प्लेट पर कुछ लिखा हुआ था। हमारा जान उस प्लेट को गौर से देखने लगता है, लेकिन इतने में ही उसके कानों में सीनियर टियानो की आवाज आती है। और भाई जैसे ही हमारा जान सीनियर टियानो की आवाज सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उस प्लेट को गौर से देखने लगता है। लेकिन इतने में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस प्लेट को मत देखो, क्योंकि ये प्लेट को तुम नहीं खरीद सकते, ये प्लेट तुमने जो औषधि खरीदी है ना उससे भी ज्यादा महंगी है। और भाई जब उस बुड्ढे की बात हमारा जान वहां पर सुनता है तो थोड़ा वो भी अपने सिर को पकड़ने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये बुड्ढा वास्तव में बहुत ही ज्यादा पागल है, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझता है। लेकिन इतने में वो बुड्ढा कहता है कि ये प्लेट प्राचीन काल से संबंधित है, इस प्लेट पर जो चिन्ह पड़े हुए हैं मैंने उन्हें प्राचीन काल की बुकों में देखा है। और भाई जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर ये बात कहता है तो सभी लोग उस बुड्ढे की ओर देखने लगते हैं। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो उस बुड्ढे से पूछने लगता है कि ये प्लेट आखिर है क्या। लेकिन वो बुड्ढा कह देता है कि मुझे पता नहीं ये प्लेट क्या है, अगर ये प्लेट मुझे पता होता है कि क्या है तो इतनी मूल्यवान चीज को मैं तुम्हें देता, मैं इसे अपने पास ही रख लेता। और भाई जब आसपास के लोग दोबारा से उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनते हैं तो वहां पर वो मुस्कुराने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि बुड्ढा वास्तव में पागल है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस प्लेट की कीमत पूछने लगता है। तो बुड्ढा कह देता है कि मुझे इसके बदले एक रैंक 7 का हाई लेवल का स्क्रॉल चाहिए। और भाई जब हमारा जान उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि बुड्ढा आखिर मांग क्या रहा है, मतलब कि इस पीतल की प्लेट के लिए इतनी हाई कीमत। और भाई उस बुड्ढे की यह बात सुनकर हमारा जान चलता है तो उस प्लेट को वहीं पर रख देता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो एक रैंक 7 की मीडियम ग्रेड की पिल निकालता है और उस बुड्ढे को दे देता है और कहता है कि एक गोली एक रैंक 7 की मीडियम लेवल की गोली है, इससे तुम जब भी गोलियां बनाओगे, मतलब कि जब भी हाई लेवल की गोली बनाओगे तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को शांत रखने में मदद मिलेगी। और भाई जब वो बुड्ढा हमारे जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और हमारे जान के हाथों से उस गोली को बहुत ही जल्दी से छीन लेता है और उसे देखने लगता है। देखने के बाद वो कहता है कि एक वास्तव में असली गोली है। और यह कहती है वो बुड्ढा चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी में उस गोली को रख लेता है और हमारे जान ने जो औषधि मांगी थी उसे वो औषधि दे देता है। और हमारा जान चलता है तो उस औषधि को भी अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ से जाने वाला होता
होता है तभी वो बुड्ढा कहता है कि रुको, क्या तुम्हें ये प्लेट नहीं चाहिए? ठीक है, मैं अपना एक कदम पीछे हटा लेता हूँ। मुझे अब रैंक 7 का हाई लेवल का फॉर्मूला नहीं, बल्कि तुमने मुझे अभी हाल जो गोली दी है उसका फॉर्मूला चाहिए। और भाई जब हमारा जान उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन इतने में सीनियर टियानो की हमारे जान के कानों में आवाज आती है कि उसे खरीद लो। तो हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक फॉर्मूले को निकाल देता है और इस बुड्ढे को दे देता है, और वहीं बुड्ढा चलता है तो ये प्लेट हमारी जान को दे देता है। लेकिन तभी एक हाथ आता है और वो हमारे जान से इस प्लेट को छीन लेता है, और वो हमारे जान से कहता है कि मैं तुम्हें इस प्लेट की दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ये प्लेट मुझे दे दो। और वहीं हमारा जान ये देखता है कि उसके हाथों से प्लेट जा चुकी है, इसलिए वो भी अपनी शक्तियों की सहायता से उस प्लेट को अपने पास वापस बुला लेता है। लेकिन इतने में सामने वाला आदमी चलता है तो वो हमारे जान पर अटैक कर देता है और हमारा जान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और वहीं हमारा जान अपने आप को संभालता है और उस पर भी अटैक कर देता है, तो ये आदमी भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन इतने में इसी आदमी के पीछे दो बुड्ढे ठाड़े हुए थे, वो आगे आ जाते हैं हमारे जान के सामने। और भाई जब दो आदमियों को लिटिल पेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो हमारे जान के सामने आते हुए देखते हैं तो वो तुरंत जान को पीछे कर देते हैं और वो भी जान के सामने आ जाते हैं। और फिर क्या इसी सामने आने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड